आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ठियोग में गहरी खाई में कार गिरी, 2 की मौत, 3 घायल। 5 दिन में पेयजल संकट का हल ना निकला तो चक्का जाम करेगी कांग्रेस। दिल्ली में नाहन मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोजेक्ट चयनित। नशे की ओवरडोज से मारे गए युवक के मामले में 2 गिरफ्तार। बिन पानी बेबस हुई राजधानी, कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं चक्का जाम। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहाँ से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में B.Tech, M.Tech, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा के साथ साथ BSc, MCA, MSc, BBA और MBA के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। ठियोग से कुछ दूरी पर NH5 डोगरा मोड़ संधू के पास एक i10 कार गुरुवार सुबह 7 बजे गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। ये सभी शिमला से किन्नौर की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 7:30 बजे इनकी गाड़ी संधू के पास एक गहरी खाई में जा गिरी, जिससे एक ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने शिमला ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। सभी किन्नौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मरने वालों में तेंजिन नीमा पुत्र रोशनलाल गांव जंगी और भरत नेगी गांव सासो शामिल हैं। दीपक राज गांव नसेनपुह, थुपकन विस्ट गांव सासोपुह, शेखर नेगी गांव लावरंग मोरंग को घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार देने के बाद सिविल अस्पताल ठियोग से IGNC रेफर किया गया। DSP ठियोग RL बंसल ने बताया कि गाड़ी करीब 300 मीटर नीचे गिरी थी। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से अगले 10 दिन तक गांव बंद रहेंगे। राज्य भर के किसान इस दौरान गांव से दूध, सब्जी, फल व अन्य जरूरी खाद्य वस्तुएं शहर नहीं भेजेंगे। यह निर्णय किसान एकता मंच के आह्वान पर लिया गया है, जिसमें 172 संगठन समर्थन दे रहे हैं। देश सहित प्रदेश में किसानी बचाने के लिए 1 से 10 जून तक किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान ना कोई चक्का जाम, ना कोई तोड़फोड़ और ना ही कोई परेशान होगा, बल्कि इन 10 दिनों में किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष हरीश चौहान ने बताया कि प्रदेश में भी इस बंद का पूर्ण समर्थन किया जाएगा। यह निर्णय 2 मई को किसान भवन चंडीगढ़ में किसान एकता मंच के आह्वान पर लिया गया था। शिमला में पेयजल संकट पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश सरकार को 5 दिन का समय दिया है। इन 5 दिनों में अगर सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पाई तो कांग्रेस चक्का जाम करेगी। साथ ही प्रदेश के जिन जिलों में गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है, वहां पर भी धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को मिला पुराना सरकारी आवास फिलहाल खाली नहीं होगा। उन्हें आवेदन करने पर 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई है, जिनके पास अभी 30 जून तक का समय है। 31 मई को उनको दी गई एक्सटेंशन का समय समाप्त हो रहा था, लेकिन उन्होंने आगे आवेदन कर रखा है। सूत्र बताते हैं कि इस सरकारी आवास को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी उनकी बात हुई है। स्कोह अचीवर अवार्ड 2018 के मद्देनजर दिल्ली के गुड़गांव में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेडिकल कॉलेज नाहन के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुरेंद्र बाबा द्वारा पेश किए गए डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत अभियान प्रोजेक्ट को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल हुआ है। इस उपलब्धि से नाहन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन बेहद उत्साहित है। प्रिंसिपल जयश्री शर्मा ने बताया कि हाल ही में खुले मेडिकल कॉलेज को यह उपलब्धि मिलना बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे अस्पताल में डॉक्टर सुरेंद्र बाबा काम कर रहे हैं एज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, और स्को अवार्ड अचीवर अवार्ड 2018 के लिए उनने 2 टॉपिक अपने सबमिट किए थे जो मेडिकल साइंस से ही रिलेटेड है।
दूसरा टॉपिक ये है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 21 जून को जो इनकी फाइनल अवार्ड सेरेमनी है, हम डॉक्टर बाबा द्वारा जो ये प्रेजेंटेशन जो दिया गया है, तो किसी हद तक हम फर्स्ट या प्रथम या द्वितीय चरण तक जरूर पहुंच जाएंगे। ये स्को अवार्ड्स, अचीवर अवार्ड्स 2018 के लिए मैंने 2 नॉमिनेशंस फाइल किए थे। ये गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें से नॉमिनेशन प्रोजेक्ट्स ये मंगाए जाते हैं। जो वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग प्रोजेक्ट होगा ऑल ओवर इंडिया, उसमें भी मेरा ये प्रोजेक्ट शामिल हो गया और शायद 21 तारीख को ये प्रोजेक्ट फर्स्ट या सेकंड में भी मुझे प्रोजेक्ट का अवार्ड मिल सकता है। ऊना के डंगोली में कथित तौर पर नशे की ओवरडोज से किशोर की मौत के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी फरार है। जानकारी के अनुसार रविंद्र कुमार पुत्र कुलदीप सिंह कुछ युवकों के साथ गया हुआ था, लेकिन अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए अन्य युवकों ने उसे ऊना अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां पर उसकी मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों ने अन्य युवकों पर हत्या का आरोप लगाया था। डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक वर्मा ने कहा कि 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं। थाना सदर में इस बारे में अभियोग पंजीकृत किया गया है और रात को ही इसमें 2 पुरुष जिनके नाम पंकज और राहुल हैं, एक उसमें से अरनियाला का रहने वाला, एक कोटला खुर्द का रहने वाला, इनको रात को अरेस्ट कर लिया गया है। और एक गिरफ्तारी जो कालू है, वो कोटला खुर्द का रहने वाला, घर से वो भागा हुआ है, उसके लिए हमने टीमें लगा दी हैं और उसके अरेस्ट के लिए भरसक कदम किए जा रहे हैं। शिमला में पानी के लिए मची हाहाकार से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुरुवार को भी जगह जगह धरने प्रदर्शन से लोगों ने निगम व सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर गुस्सा निकाला। पानी की समय सारणी के अनुसार शिमला के कई क्षेत्रों में गुरुवार को पानी नहीं आया। बेनमोर बाढ़ में भी गुरुवार को पानी आना तय था, लेकिन पानी न आने से गुस्साए स्थानीय लोग किम्मी सूद के घर पहुंच गए। किम्मी सूद सहित पूर्व महापौर नरेंद्र कटारिया व स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं पानी के लिए संजौली की भाजपा पार्षद आरती चौहान गुरुवार को जिलाधीश कार्यालय के पास अनशन पर बैठ गई हैं। पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिलाधीश कार्यालय के पास नारेबाजी की और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। नंबर 18 इंजन घर से पार्षद हूँ। सर, आज मेरे वार्ड में अकॉर्डिंग टू रोस्टर पानी आना था। सर, आज मेरे वार्ड का 9 डेज के बाद रोस्टर में नाम था कि इंजन घर वार्ड में गेट वाटर। सर, सुबह IPH मिनिस्टर भी हमारे वार्ड में आए थे और 8:30 से हम संजौली में ही हैं। हम पानी की मांग कर रहे हैं। जो हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, एक्सीएन साहब और जेई साहब कहते हैं कि पानी खोल दिया गया है, आपको पानी आ जाएगा। आप लोगों को बोलो उन्हें पानी आज डेफिनेटली मिलेगा। ये सिर्फ पानी उसमें आ रहा है। अब इस टाइम की जो सिचुएशन है, जो टेरेन है मेरे वार्ड का, वहाँ पे आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे टैंकर भी नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से ना मैं टैंकर प्रोवाइड कर पा रही हूँ लोगों को। तो मेरे पास लास्ट रेजोल्यूशन यही बचा है कि मुझे अब हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है। उधर IPH मंत्री महेंद्र सिंह ने शिमला के लिए गिरी नदी से लिफ्ट हो रहे पानी को लेकर गुरुवार को छैला से नेरी पुल तक गिरी नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को वाटर सिस्टम में सुधार के अलावा पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए गिरी नदी व देहा खड्ड में 2 बोरवेल लगाने के आदेश दिए। हिल्स क्वीन शिमला में देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक बड़े शौक से घूमने आते हैं, लेकिन आज इस पर्यटन स्थल से पर्यटकों ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। शिमला में पेयजल किल्लत पर्यटन सीजन पर भारी पड़ चुकी है। होटल मालिकों ने बुकिंग करना बंद कर दिया है। इक्का दुक्का जिन होटलों में पर्यटक रह भी रहे हैं, वहां पर पानी ना होने की वजह से बिना नहाए ही घूमने के लिए निकल रहे हैं। देवभूमि हिमाचल में गर्मियों में ठंडक का आनंद लेने आने वाले पर्यटकों के लिए यह बड़ा झटका है। पर्यटक अपने राज्य वापस जाने की टिकटें करने लगे हैं। आज तो बहुत समस्या हुआ। जितने से बाल्टियां नहाना जाओ तो 2 टप्पर मक्का नहाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जिन्होंने घर से रह रहे होती है प्रॉब्लम पानी अच्छी ना कोई होटल मिले ना पानी पीछे नहीं मिले, नहीं तो बंदे कहते चलो आए अच्छी तरह घूमो फिरो, पानी पीछे ना औखा हो गया। यहाँ के मौसम में और पंजाब के मौसम में कितना फ़र्क है? मौसम ठीक है।
शिमला घूमने आए, तो पानी की वजह से क्या खलल डाला है आपका यहाँ पे शिमला घूमने पे? मतलब सुबह बहुत लेट हो गए थे पानी की वजह से। जैसे हम लोग सोचे थे कि चलो तैयार होकर घूमने जाएंगे, पर बहुत लेट हो गए थे। पानी लेट आया पर पाइप्स वगैरह के साथ फिर उन्होंने किया ना। थैंक यू। जोली LLB और जोली LLB 2 सहित कई हिट फिल्में देने वाले निर्देशक सुभाष कपूर अपने मूल राज्य हिमाचल में फिल्म संस्थान खोलना चाहते हैं। कपूर इसके लिए माया नगरी मुंबई में पहुंचे हिमाचली कलाकारों को भी एक मंच पर लाना चाहते हैं, जिससे कि हिमाचल में फिल्म संस्थान के माध्यम से देवभूमि की कला संस्कृति व यहाँ के प्रतिभावान युवक युवतियों को बॉलीवुड के मंच तक आसानी से पहुँचाया जा सके। फिल्म डायरेक्टर सुभाष कपूर का कहना है कि देवभूमि के लोगों की मेहनत और ईमानदारी भरे स्वभाव का बॉलीवुड भी कायल है। बॉलीवुड में लगातार हिट फिल्मों से वाहवाही लूटने के बाद मूलतः हिमाचल के निर्देशक सुभाष कपूर अपने परिवार संग धर्मशाला की वादियों में घूमने के लिए पहुंचे हैं। हिमाचली के DNA में हार्डवर्क होता है, बिकॉज उनको पानी भरने से लेके स्कूल जाने तक बिना हार्डवर्क के पॉसिबल नहीं है, चलना पड़ता है ना, तो दे आर वेरी हार्डवर्किंग। मेरी इच्छा है और कभी मुझे मौका मिला अगर मैं इसमें कुछ योगदान कर पाया तो मैं ज़रूर करूँगा कि हिमाचल में कहीं भी धर्मशाला में या शिमला में जहाँ भी कोई एक अच्छा फिल्म स्कूल बनना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हिमाचल में कोई ऐसा इस तरह का प्रयोग किया गया है। तो अगर यहाँ कुछ लोग ऐसे हों जो, क्योंकि हिमाचल में फिल्म इंडस्ट्री में हिमाचल की काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, कैमरामैन भी हैं, सिंगर्स भी हैं, तो उनकी मदद ली जा सकती है अगर यहाँ की सरकार या यहाँ कुछ प्राइवेट लोग भी अगर कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट खोलना चाहें। लेकिन ओवरऑल तो डेफिनेटली मैं जब गया था 10 साल पहले तो मैं पूछता था कि कोई हिमाचली है तो मिलता नहीं था। अब आगे से लोग संपर्क करके आते हैं अपने से, तो काफ़ी लोग हैं जो आ रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि यहाँ के लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं और फिल्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ करना चाह रहे हैं। So which I think is a positive thing, अच्छी चीज है। और अब चलते चलते कसौली में गिराए जाएंगे 6 अवैध होटल, निर्माण गिराने की बोली कल। तंबाकू सेवन में हिमाचल 8वें, सिक्किम पहले नंबर पर। तेज हवाएं चलने से 3 डिग्री गिरा पारा, 6 जून को बारिश की संभावना। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं करनैल राणा की आवाज में कांगड़ी लोकगीत। कांगड़े दिया उचिया रिड़िया बंसरी बजे ओ डंगरिया जो 4 धरांजू मिंजो सते ओ। कांगड़े दिया उचिया रिड़िया बंसरी बजे ओ डंगरिया जो 4 धरांजू मिंजो सदैव। अकड़ोलू गोरी पानी चलियो, चुकी अकड़ोलू गोरी पानी चलियो। बंसरिया दी तान उदे दिले लगियो, बंसरिया दी तान उदे दिले लगियो। कांगड़े दिया उठिया रिड़िया बंसरी बजे ओ डंगरिया जो 4 धरांजू मिंजो सदैव। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहाँ से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं।
जगदी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।